शाबान का महीना चल रहा है। ये महीना आते ही ज़हन में कौन सा लफ्ज़ आता है? शबे बारात। ये शबे बारात क्या है? कहते हैं ये ऐसी रात है जिस रात में अल्लाह ताला जहन्नम की आग से लोगों को आजाद करता है। कहते हैं ये ऐसी रात है जिस रात अल्लाह ताला अपने बंदों के गुनाहों को माफ करता है। और जैसे ही ये रात आती है, कोई रातों में तहज्जुद पढ़ रहा है, कोई अपने मुर्दों के कब्र पे जाकर उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं कर रहा है, कोई घर में कुरान पढ़ रहा है, मस्जिदों के ऊपर लाइटिंग की जा रही है, मस्जिदों को सजाया जा रहा है, घरों में हलवे बनाए जा रहे हैं, किसी बुजुर्ग के नाम पे, किसी पीर के नाम पे नजरो न्याज भी चढ़ाई जा रही है, हलवों को चढ़ाया भी जा रहा है। और ये सब कुछ किसके नाम पे? दीन के नाम पे, शरीयत के नाम पे। ओ मेरे प्यारे भाइयों, माफ करना, इस्लाम में शबे बारात की कोई हकीकत नहीं है। 15 शाबान के बारे में कोई भी सही हदीस नहीं आई है। सिर्फ एक हदीस है जिसको अल्लामा अलबानी ने सही करार दिया है, और उस हदीस में सिर्फ इतना आया है कि 15 शाबान की रात को अल्लाह ताला हर उस इंसान की मग़फ़िरत कर देता है जो शिर्क न करता हो या जिसके दिल में अपने मुसलमान भाई के लिए कीना कपट न हो। उस हदीस से सिर्फ इतना साबित होता है कि 15 शाबान की रात इंसान अपने आप को ऐसा बना के रखे कि वो अल्लाह के साथ शिर्क ना करता हो और उसके दिल में किसी के लिए कीना कपट ना हो। अगर ये क्वालिटी उसके अंदर है तो अल्लाह ताला की मग़फ़िरत ऑटोमेटिक उससे हासिल होगी। 15 शाबान का न तो रोजा साबित है और न उस रात की कोई इबादत साबित है, लेकिन आज बदलने से हो रहा है। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून। अल्लाह ताला तुमको वसीयत कर रहा है ताकि तुम अक्ल से काम लो। फिर इसके बाद वाली आयत में अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह ताला तुमको वसीयत कर रहा है शायद कि तुम नसीहत हासिल करो। और तीसरी आयत के आखिर में अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह ताला तुमको वसीयत कर रहा है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। ये वसीयत किसको कहते हैं? हम और आप ये समझते हैं कि कोई इंसान मरने वाला है और मरने के पहले अपने माल और अपनी प्रॉपर्टी के बारे में जो बातें बोल के जाता है उसको वसीयत कहते हैं। ठीक है, वो भी वसीयत का एक मफहूम है, लेकिन अरबी जबान में वसीयत का असल मतलब होता है जब किसी चीज को बहुत ताकीद के साथ कहा जाए, बहुत जोर दे करके, बहुत उसके अंदर उसकी अहमियत को जता करके जब कोई बात कही जाए तो अरबी जबान में उसको वसीयत कहते हैं। अब यहां अल्लाह ताला कुरान की इन 3 आयतों में 10 बातें बयान कर रहा है, 10 हुक्म दे रहा है, और अल्लाह ताला अपने इन 10 अहकाम को अपनी वसीयत करार दे रहा है। यानी अल्लाह की नजर में ये 10 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है। और आज की जो मेरी तकरीर है वो इन्हीं 10 बातों के ऊपर, इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। इन्हीं 10 बातों को एक्सप्लेन करके और इनको बयान करके मैं आपसे इजाजत लेता हूं। तो आइए कुरान खोलते हैं, सूरह अनाम आयत नंबर 151, 151 नंबर। यहां एक बात और नोट कर लीजिए कि ये जो 10 बातें हैं, इन 10 बातों के बारे में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि ये अल्लाह ताला की वसीयत है और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहर लगी हुई है इसके ऊपर, क्योंकि अल्लाह ताला ने शुरुआत की है कुल से, ऐ नबी आप कह दीजिए, यानी अल्लाह अपने नबी के जरिए कहलवा रहा है। तो वसीयत अल्लाह की है और मुहर लगी है अल्लाह के रसूल की। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट बात है, कितनी अहम है। कुल तालौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम। ऐ नबी आप फरमा दीजिए, बता दीजिए
आओ मैं तुमको पढ़ के सुनाता हूं कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे ऊपर कौन कौन सी चीजों को हराम करार दिया है। कुल तालू अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम, ऐ नबी आप फरमा दीजिए कि आओ मैं तुमको हराम चीजों की लिस्ट बताता हूं कि अल्लाह ने कौन सी चीजों को हराम करार दिया है। नंबर 1, अल्लाह तुशरिकू बिही शैया, कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। तुम अल्लाह ताला का हक किसी और को न दे देना। तुम अल्लाह ताला की इबादत में किसी और को शरीक मत कर लेना। यहां एक चीज नोट कर लीजिए, इस्लाम में अगर पूरे इस्लाम का खुलासा आप करना चाहें तो पूरे इस्लाम का खुलासा 2 बातों पर है, 2 सवालों के जवाब पर पूरे दीन का खुलासा है। पहला सवाल, इबादत किसकी करना है? जवाब है ला इलाहा इल्लल्लाह, इबादत सिर्फ अल्लाह की करना है। दूसरा सवाल, इबादत कैसे करना है? जवाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इबादत उसी तरीके पर करना है जो तरीका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। यही 2 सवालों के जवाब पर पूरी शरीयत का दारोमदार है। पूरा दीन ही दोनों सवालों के जवाब में दाखिल है। मेरे शाबान का महीना चल रहा है, ये महीना आते ही ज़हन में कौन सा लफ्ज़ आता है? शबे बारात। ये शबे बारात क्या है? कहते हैं ये ऐसी रात है जिस रात में अल्लाह ताला जहन्नम की आग से लोगों को आजाद करता है। कहते हैं ये ऐसी रात है जिस रात अल्लाह ताला अपने बंदों के गुनाहों को माफ करता है। और जैसे ही ये रात आती है, कोई रातों में तहज्जुद पढ़ रहा है, कोई अपने मुर्दों के कब्र पे जाकर उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं कर रहा है, कोई घर में कुरान पढ़ रहा है, मस्जिदों के ऊपर लाइटिंग की जा रही है, मस्जिदों को सजाया जा रहा है, घरों में हलवे बनाए जा रहे हैं, किसी बुजुर्ग के नाम पे, किसी पीर के नाम पे नजरो न्याज भी चढ़ाई जा रही है, हलवों को चढ़ाया भी जा रहा है। और ये सब कुछ किसके नाम पे? दीन के नाम पे, शरीयत के नाम पे। ओ मेरे प्यारे भाइयों, माफ करना, इस्लाम में शबे बारात की कोई हकीकत नहीं है। 15 शाबान के बारे में कोई भी सही हदीस नहीं आई है। सिर्फ एक हदीस है जिसको अल्लामा अलबानी ने सही करार दिया है, और उस हदीस में सिर्फ इतना आया है कि 15 शाबान की रात को अल्लाह ताला हर उस इंसान की मग़फ़िरत कर देता है जो शिर्क न करता हो या जिसके दिल में अपने मुसलमान भाई के लिए कीना कपट न हो। उस हदीस से सिर्फ इतना साबित होता है कि 15 शाबान की रात इंसान अपने आप को ऐसा बना के रखे कि वो अल्लाह के साथ शिर्क ना करता हो और उसके दिल में किसी के लिए कीना कपट ना हो। अगर ये क्वालिटी उसके अंदर है तो अल्लाह ताला की मग़फ़िरत ऑटोमेटिक उससे हासिल होगी। 15 शाबान का न तो रोजा साबित है और न उस रात की कोई इबादत साबित है, लेकिन आज धड़ल्ले से हो रहा है। अभी रजब का महीना गुजरा, रजब की 27 तारीख को हमारे बहुत सारे भाई 100 रकात नमाज पढ़ते हैं और बाकायदा उस नमाज की फजीलत में हदीसें तक गढ़ी गई और लोग बयान करते हैं। और कोई पूछने वाला ये नहीं है कि तुम जो हदीस बयान कर रहे हो इसकी दलील क्या है, इसका सबूत क्या है। अल्लाह के नबी ने फरमाया भी है कि वो सोशल मीडिया चलाने वाले मेरे नौजवान भाइयों, वो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और फेसबुक चलाने वाले मेरे भाइयों मेरी बहनों, अल्लाह के वास्ते जब दीन के नाम पे कोई चीज शेयर किया करो, जब दीन के नाम पे कोई चीज फॉरवर्ड किया करो तो तहकीक कर लिया करो, जांच पड़ताल कर लिया करो, उलमा से कांटेक्ट कर लिया करो कि वो हदीस है भी कि नहीं, वो कुरान की आयत है भी कि नहीं। अगर आपने नादानी में कोई गलत बात अल्लाह के रसूल की तरफ मंसूब कर दी तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जो मेरे बारे में जानबूझ करके कोई गलत बात बोलेगा, जो मेरी तरफ कोई झूठी बात मंसूब करेगा, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। इतनी खतरनाक।
तो शबे बारात की कोई हकीकत नहीं। लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में शबे कद्र की उतनी अहमियत नहीं जितनी शबे बारात की है। रमजान का आखिरी अशरा आता है, ताक रातों में लोग उतनी इबादत नहीं करते जितनी 15 शाबान की रात में करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इबादत किसकी करना है? इबादत सिर्फ अल्लाह की करना है। और इबादत कैसे करना है? रसूल के तरीके पर करना है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके। तो अल्लाह का पहला हुक्म क्या है? अल्लाह तुशरिकू बिही शैया, कि ऐ मेरे बंदो तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। ये इतना बड़ा पाप है, ये इतना बड़ा गुनाह है कि जिना भी उतना बड़ा गुनाह नहीं है, चोरी भी उतना बड़ा गुनाह नहीं है, किसी को कत्ल कर देना भी उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना है। अगर कोई शिर्क करके मर गया और तौबा किए बगैर वो मर गया तो कुरान क्या कहता है? इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जो शिर्क करके मर जाएगा वो जहन्नम में हमेशा हमेशा रहेगा, उसके ऊपर अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया है। शिर्क से अपने आप को बचाओ। ऐ पाकुड़ की सरजमीन पर और मोहनपुर की सरजमीन पर रहने वालों, आज आप अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे इलाके से ताल्लुक है आपका, आपके यहाँ कब्र परस्ती नहीं है, आपके यहाँ मजार परस्ती नहीं है, आपके यहाँ शिर्क नहीं हो रहा है। मगर माफ करना, आपके बच्चे जब गुवाहाटी में काम करने जा रहे हैं, आपके बच्चे जब पूना में काम करने जा रहे हैं, आपके बच्चे जब जयपुर में काम करने जा रहे हैं, हो सकता है वहाँ गलत संगत मिल जाए, गलत माहौल मिल जाए, और आपका बच्चा जो गांव में रह करके कभी शिर्क नहीं करता था वहाँ जाकर के कोई शिर्किया अमल करने लगे। इसलिए अपनी तौहीद की भी हिफाजत करना और अपने बच्चों की तौहीद की भी हिफाजत करना, अपने बच्चों को तौहीद का ऐसा पाठ पढ़ा देना। अल्लाह के प्यारे नबी अपने चचा के बेटे अब्दुल्ला बिन अब्बास से कहते हैं, जिनकी उम्र 8 साल या 10 साल की है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे बच्चे, इज़ा सअलता फसअलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। ऐ बच्चे, जब भी सवाल करना, जब भी मदद मांगना, अल्लाह से मदद मांगना, जब भी कोई चीज तलब करना, अल्लाह से तलब करना। और ऐ मेरे बच्चे, अगर सारी दुनिया मिल करके तुझे कोई फायदा पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकती, मगर उतना ही जितना अल्लाह ने तेरे मुकद्दर में लिखा है। सारी दुनिया मिलकर तुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, लम यज़ुर्रु का तो नहीं पहुंचा सकती, इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु अलैक, सिवाय उतना जितना अल्लाह ने तेरे मुकद्दर में लिखा है। रुफ़ियतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहफ़, अल्लाह की तकदीर का कलम उठा लिया गया और तकदीर जिस कागज पे लिखी है वो कागज सूख चुका है। अब तकदीर में कोई चेंजिंग होने वाली नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ये अकीदा अल्लाह के प्यारे नबी 8-10 साल के बच्चे को सिखा रहे हैं, अपने बच्चों को अकीदा सिखा। आज माफ करना, ये मदरसे जो चल रहे हैं, चाहे वो बनात के मदरसे हो चाहे वो बनीन के मदरसे, इन मदरसों को चलाने के लिए आज जिम्मेदारों को पसीना आ रहा है। रमजान में मैं देखता हूँ ये बेचारे सुफरा हज़रात, मैं साउथ इंडिया में रहता हूँ, रमजान में मैंने देखा कि कड़ी धूप है, गर्मी का मौसम है, कड़ी धूप है, और ये बेचारे झोला उठा करके कभी इस दर की ठोकर खा रहे हैं, कभी उस दर की ठोकर खा रहे हैं। और ये ठोकरें न खाएं, ये सुफरा हज़रात अगर न जाएं तो ये मदरसे ये चलना बंद हो जाएंगे। क्योंकि मुसलमान सबसे छोटी नोट कहाँ के लिए निकालता है? मदरसे के लिए निकालता है। शादी में खर्च करने के लिए करोड़ों है मुसलमान के पास, फजूल खर्ची करने के लिए करोड़ों हैं, लेकिन मस्जिद और मदरसे में देने के लिए बड़ी मुश्किल से 5 की 10 की नोट निकालता है। मेरे प्यारे साथियों, ये मदरसे आपकी तौहीद और आपके रसूल का तरीका सिखाने के लिए आप आए हैं। और जब तक ये मदरसे कायम हैं और इन मदरसों में आपके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, आपकी बच्चियों को पढ़ाया जा रहा है, इंशाअल्लाह उनकी बुनियाद मजबूत रहेगी। और जिस दिन ये मदरसे भी बंद हो गए तो माफ करना, आपके बच्चे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड बाय ये सब तो बोलेंगे, और बोले हमें कोई इस पर एतराज भी नहीं है, मगर आपके बच्चों को फिर तौहीद सिखाने वाला कोई नहीं होगा, आपके बच्चों को ये बताने वाला कोई नहीं होगा कि इबादत सिर्फ अल्लाह।
अभी आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा जावेद अख्तर नाम का एक आदमी, तो बहुत मशहूर आदमी हमारे भारत देश का, जो गीत लिखता है, वो गीतकार है, गीत लिखता है, बहुत बड़ा शायर भी है और बड़ा अदीब है और बड़ी जबान बड़ी अच्छी है उसकी। उसने एक मौलाना साहब से मुनाजरा किया, मुफ्ती शमाइल मदनी साहब, और मुनाजरे का टॉपिक क्या था? डज गॉड एग्जिस्ट? क्या अल्लाह है? क्या इस दुनिया का कोई बनाने वाला भी है? इस टॉपिक पर मुनाजरा किया था। और ये जावेद अख्तर कौन है? इसका जरा शजरा उठा के देखो। इसके दादा बहुत बड़े आलिम, इसके नाना बहुत बड़े आलिम, इसकी नानी पढ़ी लिखी, इसके नाना बहुत बड़े अपने दौर के आलिम, दादा बहुत बड़े आलिम, आलिम का पोता है, आलिम का नवासा है, आलिम के खानदान का है, मगर गलत सोहबत मिली, गलत माहौल मिला, अंजाम ये हो गया कि आज अल्लाह को मानता ही नहीं। मेरे प्यारे साथियों, सबक हमें और आपको मिल रहा है कि अगर अपने बच्चों की हमने तरबियत पर तवज्जो नहीं दी, सिर्फ एक ही मकसद ना हो कि हमारा बच्चा क्या खाएगा, क्या पहनेगा, सिर्फ इतना ही मकसद ना हो कि बच्चे का फ्यूचर क्या बनेगा, हमें और आपको इस बात की भी चिंता होनी चाहिए कि हमारे बच्चों का आखिरत में क्या। इसीलिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का जब आखिरी टाइम आया, कुरान कहता है कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी। याद करो जब याकूब की मौत का टाइम आया तो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा था मा ताबुदून मिन बादी, ऐ मेरे बच्चों तुम किसकी इबादत करोगे मेरे बाद? क़ालू नाबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहा वाहिदा। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने कहा अब्बा जान हम उसी एक अल्लाह की इबादत करेंगे जिस एक अल्लाह की इबादत आप करते हैं और जिस एक अल्लाह की इबादत हमारे बाप दादा करते थे, इस्माईल करते थे, इसहाक करते थे, अब्बा जान हम उसी एक अल्लाह की इबादत करेंगे। पता ये चला कि मरने के टाइम भी याकूब अलैहिस्सलाम को अपने बच्चों के अकीदे की फिक्र है। मेरे प्यारे साथियों, सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। अपने बच्चों को कभी शिर्क मत करने देना। अपने बच्चों को सिखा दो कि शिर्क मत करना, तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, तुम्हें जला दिया जाए, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। ला तुश्रिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ तुम शिर्क। उसके बाद अल्लाह का दूसरा हुक्म व बिल वालिदैन इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ, अपने माता पिता के साथ तुम्हें अच्छा सलूक करना है। वो माँ जो 9 महीना तुमको अपने पेट में रखती है और जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा मान लेकर के तुमको जन्म देती है और अपना खूने जिगर पिला करके तुम्हें पालती पोसती है। वो माँ जो अपना आराम कुर्बान करके तुम्हें आराम पहुंचाती है, जो तुम्हारे लिए रातों को जागती है, तुम्हारी बीमारी में वो खुद बीमार हो जाती है, तुम पेशाब करके गंदगी करके बिस्तर पे पड़े रहते थे, रोते थे, तुम्हारी माँ तुम्हारी गंदगी को साफ करके उस गीले बिस्तर पे सो जाया करती थी। उस माँ के एहसानों को कभी न भूलो, उस बाप के एहसानों को कभी न भूलो जिस बाप की उंगली को पकड़ करके तुमने चलना सीखा है, जिस बाप ने जिंदगी की हर धूप से तुमको बचाया है, जिंदगी की हर तकलीफ से तुमको बचाया है। वबिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ तुम अच्छा सलूक करते रहना। और याद रखो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि हम और आप। अभी बनारस में कल हमारे दोस्त ने बताया, उनकी बर्तन की दुकान है, कहा कि बूढ़ा आदमी आया जो आर्मी में काम करता था, रिटायर फौजी है, वो मेरी दुकान पे कुछ बर्तन लेने आया। 70 साल उसकी उम्र है, बूढ़ा आदमी है। मैंने पूछा बाबा आप इस उम्र में बर्तन लेने आए हैं? बूढ़े की आंखों से आंसू। उसने बताया बेटा मैं फौज में था, रिटायर हो गया, जब मैं रिटायर होकर अपने घर पहुंचा तो मेरे जवान बेटे और मेरी बहू ने मुझे अपने घर में रखना पसंद नहीं किया और मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जहां बूढ़े लोग रहते हैं।
बूढ़ों के रहने की जो जगह होती है, उनका बेटा जिस बेटे को उसने मेहनत करके पढ़ाया लिखाया किसी काबिल बनाया, उस बेटे ने अपने ही बाप को ओल्ड हाउस में जहां बूढ़े लोगों को पैसा देकर रखा जाता है वहां भेज दिया। क्यों? क्योंकि आप और मेरे बीच में जो है निभ नहीं सकती है, आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, आपसे मेरा मिजाज मेल नहीं खाएगा, इससे बेहतर है मैं पैसा दे दूंगा, आपको ओल्ड हाउस में भेज दूंगा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह का शुक्र है अभी मुसलमानों के यहाँ ये नौबत नहीं आई है। अभी मुसलमान अपने माँ बाप को ओल्ड हाउस नहीं भेजते हैं, कहीं भेजते होंगे तो भेजते होंगे, लेकिन बहुत कम, बहुत रेयर मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम कहीं न कहीं हमें अपने माँ बाप का सम्मान सिखाता है, अपने माँ बाप का एहतराम सिखाता है। जो इस्लाम का मानने वाला है, जो कुरान का मानने वाला है, जो हदीस का मानने वाला है, वो कभी अपने माँ बाप को बेसहारा नहीं छोड़ता है। मेरे प्यारे साथियों, जब आपके माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो अपना बचपन याद कर लिया करना। कुरान कहता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, जब तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक या दोनों बूढ़े हो जाएं तो कुरान कहता है फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तो तुम उनको उफ़ भी मत कहना। क्यों मत कहना? क्योंकि जब बूढ़ा इंसान हो जाता है तो बुढ़ापे में उसका बचपन लौट आता है। जैसे छोटा बच्चा हर बात के लिए जिद करता है, बार बार एक ही सवाल करता है, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसका बचपन दोबारा लौट जाता है, उसका दिमाग बच्चों की तरह हो जाता है, वो बार बार जिद भी करने लगता है, वो एक ही सवाल को बार बार रिपीट भी करने लगता है। कुरान कहता है जब तुम्हारे माँ बाप तुमको बुढ़ापे में मिल जाएं तो तुम खबरदार उनको उफ़ भी न कहना, वला तनहरहुमा, और कभी उनसे डांट फटकार करके बात न करना, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और जब उनसे बात करना तो बड़े अदब से बात करना, बड़े सम्मान से बात करना। अंग्रेजी में एक होता है गुड, एक होता है बेटर, एक होता है बेस्ट। अल्लाह ने जब लोगों से बात करने की बात कही तो फरमाया वक़ूलू लिन्नास, लोगों से जब बात करो तो गुड अंदाज में बात करो, अच्छे अंदाज में बात करो। लेकिन जब माँ बाप की बात आई तो अल्लाह ने गुड नहीं कहा, अल्लाह ने बेटर नहीं कहा, अल्लाह ने फरमाया वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, अपने माँ बाप से तुम बेस्ट लहजे में बात करो। सबसे बेहतरीन जो तरीका है बात करने का, तुम्हारी जुबान में, तुम्हारी लैंग्वेज में, तुम्हारी बोली में जो सबसे ज्यादा अदब का, जैसे हमारे यहाँ बंगला जुबान में देखता हूँ, एक आदमी से बोलते हैं बैठना बोस, और अगर किसी अदब से बोलना होता है बोसेन, ऐसी आपकी अंसारी ज़बान में भी शायद जैसी अदब का कोई लफ्ज होगा, हर बोली में होता है। अगर आपकी ज़बान में अदब और तहजीब के जो अल्फाज हैं उसके सबसे ज्यादा हकदार अगर कोई है तो आपकी माँ है। उनसे इतने बेहतरीन लबो लहजे में बात करो कि ज़बान और अदब की तमाम हदें वहीं पे खत्म। उसके बाद फरमाया वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, और ऐ मेरे बंदो जब तुम अपने माँ बाप के पास बैठा करो तो अपने बाजुओं को बिछा दिया करो, अपने माँ बाप के सामने तकब्बुर न करना। तुम जिला कलेक्टर बन जाओ, तुम मिनिस्टर बन जाओ, तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, तुम चीफ मिनिस्टर बन जाओ, लेकिन जब माँ के आंचल के पास जाओ, जब बाप के कदमों के पास जाओ तो अपने आप को बेटा समझ के जाना, माँ के सामने बेटा ही समझ के जाना, बाप के सामने बेटा ही समझ के जाना, माँ के सामने अपने आप को कलेक्टर बनने की भूल न करना, बाप के सामने वजीर आला बनने की कोशिश न करना। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। और अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो एक छोटी सी दुआ मैं तुमको सिखा रहा हूँ, उस दुआ को पढ़ते रहा करो। माँ बाप की जिंदगी में भी पढ़ो, माँ बाप के मरने के बाद भी इस दुआ को पढ़ा करो। कौन सी दुआ है? रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे माँ बाप ने बड़ी मेहनत से मुझको पाला है, बड़ी कुर्बानियां देकर के मुझको पाला है, बड़ी मेहनत से मुझको परवरिश की है। अल्लाह तू मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तो ये अल्लाह का दूसरा कि माँ बाप के साथ अच्छा सोचो।
जब माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का औलाद को हुक्म दिया, तब तीसरा हुक्म अल्लाह ताला वालिदैन को दे रहा है। फरमाया वला तक़तुलू औलादकुम मिन इमलाक, और ऐ मेरे बंदो अपनी औलाद को फाका कशी की वजह से, गुर्बत की वजह से, परेशानी की वजह से अपने बच्चों को कत्ल मत करना, अपनी औलाद को तुम कत्ल न करना। और ऐ मेरे बंदो कहीं तुम ये न सोचने लगना कि हमारी जो औलाद खाती है वो हम खिलाते हैं। नहीं नहीं, नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, तुमको भी खिलाने वाले हम हैं और तुम्हारी औलाद को भी खिलाने वाले हम हैं। ये दिमाग से तुम अपने निकाल दो कि तुम्हारी औलाद को खिलाने वाले तुम हो। नहीं नहीं, नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, तुमको भी रोजी देने वाले हम हैं और तुम्हारे माँ बाप को भी, तुम्हारी औलाद को भी खिलाने वाले हम हैं। औलाद को कत्ल मत करो। आज हमारी सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 1400 साल पहले जब दुनिया इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, इतनी तालीम नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, अल्लाह के प्यारे नबी जिस धरती पर आए थे, अरब की धरती पर, वहां कुछ कबीले ऐसे भी थे जहां लड़कियां पैदा होना बहुत बड़ा पाप माना जाता था। लड़की पैदा होती थी कलंक मानी जाती थी माँ बाप के लिए, और लड़की का बाप अपने हाथों से अपनी बेटी की गर्दन दबाता था और उसे ले जाकर के जमीन में गाड़ देता था। कुरान करीम ने उस माहौल में जहां लड़कियों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता था, वहां अल्लाह ताला ने औलाद के कत्ल करने से मना किया। फरमाया वला तक़तुलू औलादकुम मिन इमलाक, ऐ मेरे बच्चों अपनी औलाद को तुम कत्ल न करो, अपनी संतान की तुम हत्या न करो। आज का इंसान तरक्की कर गया, चांद पर पहुंच गया, अंतरिक्ष की सैर करने लगा, लेकिन माफ करना मेरे प्यारे भाइयों, औलाद का कत्ल करना और खास तौर से बेटी का कत्ल करना इंसान ने आज भी नहीं छोड़ा। आज भी कितनी बेटियां हैं जो माँ के पेट में मार दी जाती हैं। माँ के पेट में बच्ची है और डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद जब ये पता चला कि मेरी बीवी के पेट में जो बच्चा है वो लड़की की शक्ल में है, तो वही आदमी जा करके डॉक्टर से अपने बच्ची को एबॉर्शन करवा देता है, अपनी बेटी को माँ के पेट में मार देता है। अरे तुमसे तो बेहतर वो 1400 साल पहले कि वो जाहिल लोग थे जो कुरान जिन्होंने नहीं पढ़ा था, जिन्होंने हदीस को नहीं पढ़ा था, जो जाहिल थे और जो जहालत की वजह से और इस्लाम को न जानने की वजह से अपने बच्चों को कत्ल कर देते थे। आज तो तुम कुरान भी जानते हो, आज तो तुम हदीस भी जानते हो, और आज भी अपनी औलाद का कत्ल किया जाता है। आज भी माँ के पेट में बच्चियों को मार दिया जाता है। वो लोगों बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा तो 1400 साल पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाया था। आपने फरमाया कि जिसको अल्लाह ताला बेटी देता है, अल्लाह ताला बहुत बड़ा इनाम उसके ऊपर करता है। फरमाया मनिबतुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शैआ, जिसको अल्लाह ताला बेटी दे करके आजमाए और इस इम्तिहान में वो खरा उतर जाएगा, कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, वो बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाएं। बेटी को कत्ल मत करो, बेटे को कत्ल मत करो। और माफ करना, औलाद का कत्ल सिर्फ यही नहीं है कि उसकी जान ले ली जाए, औलाद का कत्ल ये भी है कि उसको जमाने की दौड़ से पीछे रखा जाए। आज हमारा माहौल क्या है? बाप केक बनाने वाला है तो बेटा भी केक बनाने वाला, बाप पंचर बनाने वाला तो बेटा भी पंचर बनाने वाला बनेगा, बाप मजदूर है तो बेटा भी मजदूर बनेगा। जैसे ही बेटा 8 साल का 10 साल का हुआ, बाप के दिमाग में क्या ख्याल आया, इसकी पढ़ाई छुड़ा दो, इसको स्कूल से उठा दो, मदरसे से उठा दो, इसको काम पे। अपने बच्चों की तालीम छुड़ा करके उनसे 4 पैसे कमा करके दुनिया का लालच करने वालों, ये भी औलाद का कत्ल है। ये भी औलाद की हत्या है, ये भी औलाद का कत्ल है कि तुम औलाद को तालीम से महरूम कर दो। मेरे प्यारे भाइयों, इतने पत्थर दिल तो न बनो, वो
बच्चा जो अभी पढ़ने के काबिल है, जो पढ़ना चाहता है, उससे बस्ता न छीनो, उससे किताबें न छीनो, उससे उसका बचपन न छीनो, उस बच्चे के ऊपर कमाई का बोझ न डालो, उस बच्चे को मजदूर न बनाओ, उस बच्चे को कुछ पढ़ने दो, कुछ बनने दो। वला तक़तुलू औलादकुम मिन इमलाक, अपनी औलाद को कत्ल मत करो गुर्बत की वजह से, परेशानी की वजह से। नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, तुमको भी रोजी हम देते हैं और तुम्हारे बच्चों को भी रोजी हम देते हैं। उसके बाद चौथा हुक्म फरमाया वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, और ऐ मेरे बंदो गंदे कामों के करीब भी न जाना, बदकारी के करीब भी न जाना, ज़िनाकारी के करीब भी न जाना। ऐ अल्लाह, बहुत सी ज़िनाकारी की ऐसी शक्लें भी हैं जो नजर आती हैं और बहुत सारी ऐसी शक्लें हैं जो नजर नहीं आती। शौहर परदेश में रहता है, बीवी घर में रहती है, उस बीवी को अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करना है। लेकिन बहुत सारे केस में ऐसा होता है जब घर में शौहर नहीं होता है, उस औरत के कदम बहक जाते हैं और वो घर के अंदर अपने शौहर के साथ खयानत करने लगती है, गलत काम करने लगती है, ज़िना करने लगती है, बदकारी करने लगती है। दुनिया को नहीं पता, किसी कैमरे ने रिकॉर्ड नहीं किया, किसी मोबाइल ने रिकॉर्ड नहीं किया, किसी किताब ने रिकॉर्ड नहीं किया। ऐ अल्लाह, क्या वो बदकारी माफ हो जाएगी? फरमाया नहीं, वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, ना तो खुली हुई बेहयाई करो, ना छुपी हुई बेहयाई करो। अल्लाह ने हर किस्म के गलत काम को, हर किस्म की बेहयाई को इस एक टुकड़े में अल्लाह ने बयान कर दिया कि जितने भी फहश काम हैं, जितने भी गंदे और वल्गर काम है, अश्लील काम है, वो सब तुम्हारे लिए हराम है और उनके करीब भी मत जाओ। और इसीलिए अल्लाह ताला ने ईमान वाले मर्दों को हुक्म दिया, कुल लिल मोमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, ऐ नबी आप मोमिन मर्दों से कह दीजिए जब वो रास्ता चला करें तो अपनी निगाहों को नीचे रखें, व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। और अल्लाह ने ईमान वाली औरतों से फरमाया व कुल लिल मोमिनाति यग़ुज़्ज़न मिन अबसारिहिन्ना, ऐ ईमान वाली औरतों तुम भी अपनी निगाहों को नीचे रखो, व यहफ़ज़न फ़ुरूजहुन्ना, तुम भी अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, और ऐ ईमान वाली औरतों तुम अपनी जीनत को जाहिर न करो, अपनी सुंदरता को जाहिर न करो, अपनी खूबसूरती को जाहिर न करो। ओ इंस्टाग्राम चलाने वाली मेरी बहनों, ओ फेस